हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैसिकल्स। तो हम मैसिकल्स कैसे करना है। तो देखिए, मैसिकल्स करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटर पार्टीशन लेना है। सेंटर पार्टीशन लेने के बाद ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है और बैक साइड से हम कर्ल्स करेंगे। और कर्ल्स करने से पहले हमें क्या कर लेना है, बालों पे ड्रायर और क्रिम्पिंग आपको जरूर करना है। ठीक है, ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखना। ड्रायर और क्रिम्पिंग हमेशा कर लेना और फिर बैक साइड से एक सेक्शन लेना, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आपको एक सेक्शन लेना है अपने बैक, जो हमारा ईयर टू ईयर सेक्शन है, फिर उसके जो हमारा बैक, जो कान के पीछे वाले जो सेक्शन है उसके, उनको हम कर्ल्स करेंगे। तो पहले एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे। हॉरिजॉन्टल सेक्शन में से ही हम उसको दो पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, वर्टिकल में। और फिर देखो, अगर रूट से बाउंस चाहिए होता है किसी को, तो आप रूट्स पे बैक को हम कुछ इस तरीके से करोगे, नीचे से लेके ऊपर तक जाना है आपको, रूट्स तक, रूट पे जाना है अच्छे से, यहाँ से लेके इस तरीके से, जिससे क्या होता है कि हमारा रूट्स भी बाउंस आएगा। फिर ये एक टाफ्ट का स्प्रे है, ये सॉशकॉप का स्प्रे है, इसका नाम है टाफ्ट, 6 नंबर का था। फिर आप लोगे टोंग रोड। अब देखो टोंग, अब जब भी आप कर्ल्स करोगे, एक राइट होना चाहिए, एक लेफ्ट होना चाहिए डायरेक्शन। जब अगर इसको हम लेफ्ट राइट की साइड करेंगे, तो जो क्लैंप है, क्लैंप को नीचे लगाना है। और जो ये आपकी जो टोंग रोड है, टोंग रोड पे आपको बाल को अच्छे से टाइटली टोंग रोड पे लपेटना है। वो टाइटली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपको करना है, बिल्कुल टाइटली आपको करना है। फिर आपको कुछ टाइम तक होल्ड करके रखना है, ऐसे फिंगर से आपको टच करके देखते भी रहना है, फिंगर से टच करके देखते भी रहना है। अगर आपको लगे कि हीट हो गई है तो ठीक है, फिर आप इसको खोल दोगे। जब भी आप मैसी कर्ल्स करोगे, तो आपका जो टोंग रोड का जो नंबर होता है वो होना चाहिए 26, 28, 32। मैसी कर्ल्स करने के लिए आपको ये 3 टोंग रोड्स की जरूरत होगी, 26, 28, 32। चाहो तो 25 भी यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन लेकिन टोंग रोड हमेशा आपकी मोटी ही होनी चाहिए। जब आपका अच्छे से हीट हो जाए, तो फिर आगे ये देखो, बाल कई बार चिपक जाते हैं, तो अपना नेल्स की मदद से इसको निकालना। निकालने के बाद आपको सिर्फ हैंड पे होल्ड करके रखना है, फिर नीचे की साइड छोड़ना है। स्प्रे करना है, फिर सेम टाफ्ट का है, ये 6 नंबर स्प्रे है, इसको इस तरीके से कर्ल्स करके छोड़ना है। सेम, फिर हम सेकंड सेक्शन लेंगे। अब देखो, उसका फॉल राइट आ रहा है तो इसका फॉल लेफ्ट जाना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। सेम रूट्स पे पहले बैक कॉम करना है आपको, बैक कॉम करने के बाद स्प्रे, फिर 1 से 2 बार जैसे हम प्रेसिंग करते हैं, प्रेसिंग करना है। फिर जब आप इसका फॉल अपने राइट साइड की तरफ लाना है, तो क्या करना है आपको, जो आपके जो टोंग रोड है इसको डायगोनल पकड़ना है, कुछ इस तरीके से डायगोनल पकड़ के, और जो हेयर है जहां से हमने होल्ड कर रखी है टोंग रोड, उस हेयर को नीचे की साइड ही आपको करना है, ये चीज ध्यान रखना अच्छे से। अच्छे से सारे हेयर को आप अपनी टोंग रोड में अच्छे से टाइटली लपेटना है आपको, मतलब टाइटली करना है आपको। और फिर फिंगर से टच करके देखना है कि कितनी हीट हो गई है। अगर आपको लगे हीट हो गई है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिंगर से टच करके देख सकते हो। और अगर किसी के थिन हेयर है, थिन हेयर हो तो 180 टेम्परेचर रखना। अगर किसी के थिक हेयर है तो 220, 200 तक टेम्परेचर होना चाहिए टोंग रोड का आपका। और ड्राई और क्रिम्पिंग जरूर करके ही आपको मैसिकल्स बनाने हैं। फिर सेम स्प्रे करेंगे। अब देखो, ये तो हमारे एक ऐसे टाइट कर्ल्स हो गया। अब इसमें एक टेक्निक्स है, पुल टेक्निक। पुल टेक्निक से आप मैसिकल्स करोगे। ये जो कर्ल्स किया ना, एक एक लेयर को आप ऊपर की साइड पुल करोगे। पुल करने के बाद एक एक लेयर दिखनी चाहिए, अच्छे से पुल करना। पुल करने के बाद जितना आपने पुल किया है, इतने एरिया को अच्छे से स्प्रे कर देना, जिससे वो होल्ड रहे। स्प्रे सेम मैं सॉस्कोप का स्प्रे यूज कर रहा हूँ, 6 नंबर का। ऊपर से लेके नीचे तक आपको कुछ इसी तरीके से पुल टेक्निक से अपने कर्ल्स को ओपन करना है, ऊपर की साइड पुल करना है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ऊपर की साइड आपको पुल करना है। जब आपका फर्स्ट एक सेक्शन हो जाए, सेम सेकंड सेक्शन भी इसी तरीके से करना है आपको, पुल करना है, अच्छे से होल्ड करके रखना है। और जब पुल टेक्निक अच्छे से हो जाए, फिर उसमें स्प्रे भी कर देना, जिससे वो हमारा ज्यादा लॉन्ग लास्टिक कर्ल्स हमारा रहे। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब भी आप मैसी कर्ल्स करोगे तो ड्रायर और क्रिम्पिंग आपका बिल्कुल मस्त है। ड्राई क्रिम्पिंग आपको करना ही करना है, ये चीज हमेशा याद रखना अच्छे से।
आपके कर्ल्स कुछ इस तरीके से होंगे, एक राइट एक लेफ्ट। तो आप देख लो, ये जब आपके फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाए फिर देन सेकंड सेक्शन लेना है, सेकंड सेक्शन लेना है, सेम हॉरिजॉन्टली सेक्शन लेना है। सेक्शन आपको कुछ इस अकॉर्डिंग लेना है, ना ज़्यादा आपका थिक होना चाहिए ना ज़्यादा थिन होना चाहिए। फिर हॉरिजॉन्टल सेक्शन में से हम वर्टिकल सेक्शन लेंगे। सेम अगर देखो आप इसको रूट से अगर बाउंस नहीं चाहिए तो आप बैक कॉम नहीं करना, अगर रूट से बाउंस चाहिए तो आप बैक कॉम कर सकते हो, वो देख लेना। अगर आपको बैक कॉम करने की नीड हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना हो तो मत करना, ठीक है। सेम इसको हम राइट साइड ही तो अपनी टोंग रोड्स पे अच्छे से टाइटली करेंगे, लपेटना है आपको हेयर्स को, और हाथ से टच कर करके आपको चेक करना है कि हीट सही है या नहीं है। हीट अच्छी होने पे ही आपको छोड़ना। फिर देन स्प्रे यूज करना है। स्प्रे आपको जो यूज करना है रुक रुक के स्प्रे करना है, एकदम से ही बिल्कुल प्रेशराइज स्प्रे मत करना, इस चीज का आप ध्यान रखना। फिर इसको भी हम दो पार्टीशन में डिवाइड करेंगे। अब देखो जो आपका एक कर्ल्स आना चाहिए ना, वो एक राइट आना चाहिए एक लेफ्ट आना चाहिए, कुछ इस तरीके से। अगर राइट को चाहिए तो क्लैंप हमारा नीचे होना चाहिए, अगर इसको हम राइट में लेफ्ट में करना है तो क्लैंप हमारा ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा डायगनल। सेम फेस सेक्शन को भी बैक कॉम करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो आप नहीं भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है। अगर किसी को ज्यादा ही रूट से बाउंस चाहिए तो आप कर सकते हो, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आपको कर्ल्स करने हैं, मैसी कर्ल्स। सेम फिर फिंगर से टच करके आपको देखना है कि हीट अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है। फिंगर से जरूर टच करते हुए देखना है, ऐसा नहीं हो कि जरूरत से ज्यादा हीट हो जाए और हमारे क्लाइंट्स के हेयर जल जाए, तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देन स्प्रे। स्प्रे करने के बाद फिर एक एक सेक्शन को आपको पहले एक सेक्शन लेना है, जो आपका एक लेयर कर्ल्स हुआ है वो देख सकते हो आप, एक कर्ल्स को ऊपर पुल टेक्निक से ऊपर की साइड आपको पुल करना है, ऊपर की साइड मतलब खींचना है आपको, ऊपर की साइड उसको पुल करना है। फिर पुल करने के बाद आपको स्प्रे करना है। फिर सेम जो नीचे के सेक्शन होते हैं, सेम नीचे वाले सेक्शन पे भी आपको कुछ इसी तरीके से करना है। फिर आपको स्प्रे अच्छे से कर लेना है, क्योंकि जो ये आप लाइंस निकाल रहे हो पुल टेक्निक से, ये जो लाइंस है ये आपका सिर्फ और सिर्फ स्प्रे से ही होल्ड होगा, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। हेड से स्प्रे से ही होल्ड होगा। स्प्रे में जो यूज कर रहा हूँ ये सोस्कोप का है, 6 नंबर टाफ्ट का। सेम अच्छे से इसको भी पुल टेक्निक से फिर देन आप स्प्रे यूज करोगे। फिर आपको एक सेक्शन और लेना है ऊपर की साइड से। अब हम लेंगे थर्ड सेक्शन। अब देखो थर्ड फोर्थ फाइव जितने भी सेक्शन में आपका कर्ल्स हो उतने सेक्शन में आपको लेके कर्ल्स करना ही करना है। सेम फिर पहले हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे, हॉरिजॉन्टल में से हम वर्टिकल सेक्शन निकालेंगे, मतलब सेक्शन में से सेक्शन निकालना है। फिर रूट पे आपको बैक कॉम करना है, बैक कॉम करने के बाद आपको कर्ल्स करना है। अब देखो जब इसको राइट का वे लाना है तो हम अपना जो क्लैंप है वो थोड़ा नीचे की साइड रखेंगे, और जो टोंग रोड्स है उस पर अच्छे से बाल को हम अच्छे से टाइटली आपको टाइटली लपेटना है, बालों को अच्छे से मतलब टाइटली कर लेना है, और फिंगर से आपको टच करते हुए भी देखना है। फिंगर से टच करते हुए जरूर देखना है कि आपके बालों को सही हीट मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर आपको लगे कि सही हीट हो गई है तो फिर आप अपनी टोंग रोड से हेयर को निकाल लेना है आपको, और हाथ पे ही निकाल के रखना है। फिर देन आपको स्प्रे करके उसको नीचे की साइड छोड़ देना है। फिर देन सेकंड सेक्शन भी आपको ऐसे ही लेना है। फिर सेम अच्छे से कॉम कर लेना है। कॉम करने के बाद रूट्स पे बैक कॉम, बैक कॉम करने के बाद स्प्रे करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में भी आप चाहो तो एक बार स्प्रे कर लेना, वैसे हो सके तो साथ साथ स्प्रे कर लेना। सेम जब इसका इसका वे थोड़ा सा हमें राइट साइड के लिए चाहिए तो हम जो टोंग रोड है उसको हम थोड़ा सा डायगनल पकड़ेंगे। डायगनल पकड़ के बालों को अच्छे से रोल कर लेना है अपने टोंग रोड्स पे ही, और फिर देन फिंगर से टच करते हुए देखना है। अच्छे से जब हीट हो जाए तो फिर अपने जब टोंग रोड अच्छे से हीट हो जाए तो फिर टोंग रोड को निकाल लेना है। ऐसे फिंगर से हमेशा टच करते हुए देखना है आपको। फिर आपको टोंग रोड को बाहर की साइड निकाल लेना है, और फिर देन स्प्रे। स्प्रे जो आपको करना है वो थोड़ा रुक रुक के करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल एकदम से प्रेस करके रखो स्प्रे करो जब भी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपको रुक रुक के स्प्रे करना है। सेम जो आपका सेक्शन होना चाहिए, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, इस वे में आपके कर्ल्स होने चाहिए। इस चीज का ध्यान में रखना। अगर चाहो तो एक वे में भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि एक राइट एक लेफ्ट अपना कर्ल्स जरूर रखें। अच्छे से आपको देखो नीचे नहीं छोड़ना है, आपको हाथ में होल्ड करके छोड़ना है और फिर देन स्प्रे करना है। फिर देन फिर से रूट्स पे बैक कॉम के बाद स्प्रे, स्प्रे के बाद फिर कर्ल्स। अब देखो एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, ऐसे ही आपको कर्ल्स करना है। कोशिश करना कि एक राइट हो और एक लेफ्ट हो, इसी डायरेक्शन में आपको कर्ल्स कर लेना है। और जो आप सेक्शन लोगे वो ज्यादा ना थिक होना चाहिए ना ज्यादा थिन होना चाहिए, मीडियम सेक्शन होना चाहिए। और जो टोंग रोड आपका जो होना चाहिए, मैं आपको फिर बता देता हूँ, 25, 26, 28, 32, जब भी आप मैसिकल्स करो तो ये टोंग रोड के नंबर होने चाहिए, आपके पास टोंग होनी चाहिए। फिर सेम इस तरीके से आपको होल्ड करना अपने लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से आपको पुल टेक्निक से ऊपर की साइड खींचना है हेयर्स को, ताकि वो थोड़े से बाउंसी और मैसी लगे। तो ये चीज का आप हमेशा ध्यान में रखना। इस तरीके से आपको करना है। सेम नीचे तक आपको लाना है। नीचे नीचे तक आपको ऐसी पुल टेक्निक से आपको अपने कर्ल्स को थोड़ा सा लूज करना है। अच्छे से लूज कर लेना पुल टेक्निक से। फिर देन स्प्रे करके आप इसको नीचे छोड़ सकते हो। स्प्रे लेकिन अच्छे से करना, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। फिर से आपको अपने लेफ्ट हैंड से होल्ड करना है और राइट हैंड की पुल टेक्निक से आपको ओपन करना है ऊपर की साइड पुल करते हुए। फिर देन जितने भी आप सेक्शन कर्ल्स करोगे सेम उसको पुल टेक्निक से ऊपर की साइड आपको पुल करना है। इसको बोलते हैं हम पुल टेक्निक। अच्छे से ऊपर की साइड पुल करना है और फिर देन स्प्रे करके आपको उसको छोड़ देना है। कुछ इस तरीके से आपके सारे कर्ल्स आएंगे, और जितने भी सारे सेक्शन हैं सारे कर्ल्स इसी वे में आएंगे। जितने भी आपके हेयर थे बैक साइड वाले सारे को आपको कर्ल्स कर लेना है। कर्ल्स करने के बाद आपको पुल टेक्निक से ही मैसी कर्ल्स कर लेना है कुछ इस वे में, जैसे आपको कि डिस्प्ले पे भी दिख रहा है। अब ये लास्ट सेक्शन में आपको करके दिखा रहा हूँ। इसको भी बैक कॉम करेंगे। बैक कॉम करने के बाद आपको नीचे की साइड ले आना है और सेम आपको इसको भी कर्ल्स करना है अपने टोंग रोड्स पे। अच्छे से बिल्कुल टाइटली इसको कर लेना है और हीट जरूर चेक करना है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, जो जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई है, आप इसी टेक्निक से आप मैसी कर्ल्स करना, ये कर्ल्स बहुत अच्छे लगेंगे। और जो ये कर्ल्स मैंने जो आपको बताया, ये लाइक आप पार्टी पे भी बना सकते हो, लाइक किसी पार्टी हो गए, किसी का कॉकटेल लुक हो गया, तो उस पर भी आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। देन फिर सेकंड सेक्शन लेंगे, फिर इसको भी हम सेम रूट्स पे बैक कॉम करना है आपको। बैक कॉम करने के बाद आपको इसको नीचे की साइड ले आना है और सेम इसको भी आपको कर्ल्स कर लेना। देख लो आपको डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे कर्ल्स, एक राइट है एक लेफ्ट है, तो इसी टेक्निक से आपको कर्ल्स करना है। चाहो तो एक ही वे में भी आप चाहो तो कर्ल्स कर सकते हो, लेकिन अगर हो सके तो आप बिल्कुल राइट और लेफ्ट होके ही, राइट और लेफ्ट टेक्निक से ही आप करना, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। फिर देन इसको भी कर्ल्स करने के बाद आप इसको छोड़ दोगे। फिर देन स्प्रे, स्प्रे जो मैं यूज कर रहा हूँ ये शॉशकॉप का है। शॉशकॉप एक ब्रांड है जिसमें नंबर्स में स्प्रे आते हैं। जो नंबर मैं यूज कर रहा हूँ 6 नंबर का स्प्रे है। देन फिर स्प्रे रूट्स पे बैक कॉम करने के बाद स्प्रे, फिर देन आप इसको कर्ल्स कर दोगे। अच्छे से आप इसको होल्ड करके रखना और हीट अच्छे से चेक करते रहना है। ये चीज आपको जरूर देखना है। देखिए बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ आपको टाइट एक कर्ल्स करना है, टाइटली कर्ल्स करना है। टाइटली कर्ल्स करने के बाद क्या करना है, पुल टेक्निक से जस्ट आप उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जब उसको पुल टेक्निक से ऊपर की साइड हम खींचते हैं तो उस पर जरूर स्प्रे अच्छे से कर लेना।
जिससे हमारे कर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा टाइम स्टे कर सकें। तो कुछ इस तरीके से ही आपको करना है। सारा आपका जितना भी ईयर टू ईयर के जो बैक साइड का जो सेक्शन है, उस सारे सेक्शन को आपको कर्ल्स कर लेना है। सारे सेक्शन को कर्ल्स कर लेना है और हीट चेक करते रहना है, और फिर आप इसको नीचे की तरफ छोड़ देना है। तो इसी तरीके से आपको करना है। फिर देन आप देखो, एक सेक्शन को पकड़ा और उसको पुल टेक्निक से ओपन करना है। एक एक लेयर आपको निकालनी है। निकालने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ स्प्रे करना है, हार्ड स्प्रे यूज करना है 6 नंबर का। अच्छे से स्प्रे यूज कर लेना है आपको, या फिर जो भी आपके आसपास स्प्रे मिलते हों, जो भी हार्ड स्प्रे हो आप वही यूज करना। जिससे क्या होता है, जो भी आपने मैसिकल्स किए ये थोड़े ज्यादा टाइम तक स्टे करें। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। फिर अच्छे से फुल टेक्निक से ओपन करना है, एक एक लेयर्स दिखना चाहिए आपका, और फिर देन स्प्रे कर देना है आपको अच्छे से। सेम फिर एडजस्टमेंट जरूर कर देना, जो भी आप कर्ल्स कर रहे हो अच्छे से एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए। अब देखो, आप देख रहे हो जो ईयर के जो बैक साइड वाला सेक्शन है वो सारे हमारे कर्ल्स हो गए हैं, और फुल टेक्निक से हमने उसको थोड़ा सा लूज भी कर दिया है। फिर देन स्प्रे आपको कर देना है। ये बैक साइड हमारा कुछ कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ही आपको कंप्लीट करना है। ये हमारा बैक साइड पूरा कंप्लीटली है। जब आपका बैक साइड पूरा अच्छे से कंप्लीटली हो जाए, फिर हम आते हैं फ्रंट पे। फ्रंट जब भी करोगे सबसे पहले एक बॉक्स सेक्शन निकाल लोगे। बॉक्स सेक्शन कैसे निकालना है, जहाँ से हमारे आईब्रो का आर शेप बनता है लेफ्ट साइड से, वहां से एक सेक्शन ले लेना है, और जो बाकी के जो सेक्शन बचे वो नीचे की साइड गिरा देना है, मतलब नीचे की साइड छोड़ देना है। फिर सेम राइट साइड से भी आपको कुछ इसी तरीके से सेक्शन लेना है, बॉक्स सेक्शन निकाल लेना है। ये जो हमारा जो दो आईब्रो का जहाँ से आर शेप बनता है वहां से एक सेक्शन लेना है, राइट से भी देन लेफ्ट से भी। इसको बोलते हैं बॉक्स सेक्शन। तो अब अपना फ्रंट का जो बॉक्स सेक्शन है इसको निकाल लेना है। ये हम यूज करते हैं फ्रंट को सेट करने में, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। बॉक्स सेक्शन को निकाल के आप इसको होल्ड करके सेक्शन क्लिप से होल्ड कर देना। अब हम आते हैं फ्रंट पे। अब फ्रंट का जो देखो, ये जो हमारा जो लेफ्ट वाला सेक्शन है वो सारा लेफ्ट में ही जाना चाहिए, यानी अंदर की साइड जाना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो एक हम सबसे पहले लेंगे हम वर्टिकल सेक्शन। एक वर्टिकल आपको सेक्शन ले लेना है। वर्टिकल सेक्शन लेने के बाद जो हमारा जो बॉक्स सेक्शन था उसको तो हमने टक कर दिया। बाकी जो नीचे वाला जो सेक्शन है अब उसको हम कर्ल्स करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट्स पे बैक कॉम करना है। बैक कॉम करने के बाद पहले 1 से 2 बार ऐसे जैसे हम प्रेसिंग करते हैं प्रेसिंग कर लेना है। फिर आपको अपनी जो टोंग रोड है उसको डायगोनल पकड़ना है, और जहां से मैंने नीचे की साइड से होल्ड कर रखा है आप देख भी रहोगे, उस हेयर को नीचे की साइड ही आपको कर्ल्स करना है। नीचे की साइड ही, मतलब टोंग रोड के नीचे की साइड ही आपको कर्ल्स करने के लिए उस पे टोंग रोड पे लपेटना है नीचे की साइड, और अच्छे से होल्ड करके रखना है आपको। अच्छे से होल्ड करके रखना, और फिंगर से आप टच करते हुए जरूर देखते रहना। और जब अच्छे से हीट हो जाए तभी आप छोड़ना है, उससे पहले आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। अच्छे से हीट होनी चाहिए कर्ल्स में, तभी अच्छे कर्ल्स आएंगे। इस चीज का आप ध्यान में रखना। अच्छे से फिर इसको होल्ड करके फिर देन आपको स्प्रे कर लेना है। फिर देन जो हमारा ऊपर का सेक्शन है, फिर इसमें से हम 2 पार्टीशन करेंगे। इसमें से हम 2 पार्टीशन लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल वर्टिकल ही पार्टीशन लेना है। जिसको 2 पार्टीशन में डिवाइड करने के बाद एक ऊपर एक नीचे, इस चीज का ध्यान में रखना। फिर से हम सेक्शन लेंगे, सेक्शन इक्वल होना चाहिए, क्योंकि फिर रूट्स पे थोड़ा सा बैक कॉम करना है। बैक कॉम करने के बाद देन रूट्स पे स्प्रे। स्प्रे करने के बाद आपको नीचे से ले आना है, और सेम एक ही डायरेक्शन में आपको कर्ल्स करना है। अब देखो, आपको टोंग रोड डायगोनल पकड़ना है। डायगोनल पकड़ के जहां से मैंने टोंग रोड को नीचे से होल्ड कर रखा है वहीं से आपको उसी में बालों को अपने टोंग रोड्स पे टाइटली लपेटना है, और फिर देन फिंगर से टच करते हुए देखते रहना। फिंगर से टच करते हुए देखते रहना।
फिर देन इसको छोड़ देना, फिर देन स्प्रे, फिर देन एक जो हमारा ये जो सेक्शन बचा है इसमें भी आपको रूट्स पे बैक कॉम करना है। रूट्स पे बैक कॉम करने के बाद देन फिर स्प्रे, स्प्रे करने के बाद अच्छे से फिनिशिंग कर लेना एक बार कॉम करके। कॉम करने के बाद सेम टोंग रोड को डायगोनल पकड़ना और देन जो हेयर्स हैं उसको नीचे की साइड ही आप इसको करना, कर्ल्स करना, मतलब जो भी आपका जो लेफ्ट साइड वाला है ना वो सारा लेफ्ट में ही जाना चाहिए और राइट वाला राइट में जाना चाहिए, तभी आपके कर्ल्स की अच्छे से लुक आएगी। अच्छे से फिंगर से टच करते हुए देखते रहना है कि हीट कितना आ रहा है, हीट कितने हो रहे हैं हमारे हेयर, इस चीज का आप हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि हीट जितनी अच्छी हीट होगी उतने अच्छे हमारे कर्ल्स होंगे। अच्छे से फिंगर से टच, कंटिन्यू टच करते हुए देखते रहना है आपको। जब आपको लगे कि हीट हो गई है तो फिर आपको अपनी टोंग रोड से हेयर को निकाल लेना है बाहर की साइड से, कुछ इस तरीके से। फिर देन आप स्प्रे करोगे, स्प्रे करने के बाद जो आपने सबसे पहला सेक्शन किया था इसको आप होल्ड करोगे और देन पुल टेक्निक से इस बालों को थोड़ा थोड़ा ऊपर की साइड पुल टेक्निक से खींचोगे, पुल टेक्निक से। फिर देन स्प्रे, सेम, फिर सेम पुल टेक्निक से अच्छे से इस लेयर निकाल लेनी है। अगर ज़्यादा हैवी लेयर नहीं चाहिए तो बिल्कुल नॉर्मल करना है, अगर बहुत ज़्यादा लेयर चाहिए तो बहुत ऊपर की साइड ज़्यादा आप इसको पुल करना, इस चीज़ का आप ध्यान में रखना। फिर देन सेकंड लेयर सेम, इसको भी पुल टेक्निक से आपको ऊपर की साइड पुल करना है। देन स्प्रे, सेम स्प्रे, देन पुल टेक्निक से पूरे जो नीचे तक है सारे इसको पुल टेक्निक से थोड़ा ऊपर से लूज कर लेना है अच्छे से। फिर देन हमारा जो थर्ड है, थर्ड लेयर को भी सेम अच्छे से पुल टेक्निक से, फिर देन स्प्रे, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। फिर देन स्प्रे, एक एक लेयर्स को आपको निकालनी है और देन स्प्रे भी साथ साथ आपको करते रहना है, इस चीज का आप हमेशा ध्यान में रखना। अच्छे से स्प्रे कर देना है कुछ इस तरीके से, अच्छे से सेट करना है, देख लेना आप अच्छे से हेयर को जरूर सेट कर लेना क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। फिर देन आपको अपना हार्ड स्प्रे, अभी देखो ये बीच में थोड़ा सा ना गैप लग रहा था तो इस पे को ना हम सिर्फ कॉम कर देना है। कॉम करने के बाद क्या होता है, जो हमने पार्टीशन निकाला था वो चीर दिखेगी नहीं और फिर देन आपको स्प्रे कर देना है। अभी देखिए हमारा जो लेफ्ट साइड का है ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, तो कुछ इस तरीके से आपका पूरा ये कर्ल्स आएगा लेफ्ट में सारा। इस साइड आपका लेफ्ट कंप्लीट हो गया है। जब हमारा लेफ्ट साइड कंप्लीट हो जाए फिर हम आ जाते हैं अपने राइट साइड में। सेम राइट साइड में भी पहले हम सेक्शन लेंगे, अच्छे से पहले इसको कॉम करके टेंगल फ्री कर लेंगे। टेंगल फ्री करने के बाद आप इसको एक सेक्शन लेना है, फिर से आप वर्टिकल सेक्शन ले लेना है आपको एक। वर्टिकल सेक्शन लेने के बाद आपको रूट्स पे बैक कॉम करना है। बैक कॉम करने के बाद आपको स्प्रे करना है सेम। अब ये आप जो आपका ये जो कर्ल्स है ये राइट साइड की साइड जाना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है, टोंग रोड को थोड़ा सा डायगोनल पकड़ना तिरछा और ऊपर की साइड से टोंग रोड को पकड़ना, ऊपर थोड़ा सा नीचे की साइड रखना टोंग रोड और कुछ इस तरीके से होल्ड करके रखना जैसे आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है और फिर फिंगर से आप इसको टच करते हुए देखते रहना, फिंगर से टच करते हुए देखते रहना। और जब आपको लगे कि हीट पूरी अच्छे से प्रॉपर हो गई है तो फिर आप इसको छोड़ देना। छोड़ना कैसे, आपको सेम हाथ पे ही, हाथ से ही निकाल के आपको होल्ड करके रखना है और देन आपको स्प्रे यूज करना है जिससे आपका कर्ल्स थोड़ा ज्यादा लॉन्ग लास्टिक रहे। सेम फिर हम आते हैं सेकंड सेक्शन पे, इसको भी इसमें से भी हम वर्टिकल सेक्शन निकालेंगे। वर्टिकल सेक्शन निकालना है
एक एक आगे छोड़ देना है। फिर रूट्स पे आपको बैक कॉम करना है। बैक कॉम करने के बाद ये जो गैप दिख रहा है आपको बीच का, इसको हम फिल करेंगे। तो सेम इसको भी हम कर्ल्स करना है आपको। सेम जो टोंग रोड, जहाँ पे आपकी जो रोड है उसका मुंह नीचे की साइड होना चाहिए और जहाँ से हम पकड़ते हैं वो ऊपर की साइड होना चाहिए। और देन आपको बालों को लपेटना है, मतलब टोंग रोड्स पे आपको टाइटली लपेटना है बालों को अच्छे से। फिर देन छोड़ देना है। चाहो तो साथ साथ स्प्रे भी कर सकते हो। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, चाहो तो साथ साथ स्प्रे भी कर सकते हो, चाहो तो बाद में भी आप स्प्रे कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। सेम फिर सेक्शन लेने के बाद रूट्स पे बैककॉम की, बैककॉम करने के बाद स्प्रे। सेम इसको भी इसी वे में करना है आपको, जो अभी मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी। जो टोंग रोड्स है उस जो उसको वो नीचे होना चाहिए और जहाँ से हमने होल्ड कर रखा है ऊपर की साइड होना चाहिए। तब आपका पूरा प्रॉपर सही से आपका कर्ल्स आ जाएगा। ये बिल्कुल राइट साइड में ही जाएंगे आपके कर्ल्स। लेफ्ट वाला लेफ्ट की साइड, राइट वाला राइट की साइड जाएगा। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। और अच्छे से हीट चेक करना है आपको अपनी टोंग रोड की। हेड्स अच्छे से हीट होने चाहिए। फिर देन आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद जो हमने सबसे पहला सेक्शन किया था कर्ल्स, फिर इसको देन हम पुल टेक्निक से ओपन करेंगे। फिर देन स्प्रे अच्छे से पुल टेक्निक से ओपन कर लेना है। सेम सेकंड सेक्शन पे आपको इस तरीके से लेना है। पहले पुल टेक्निक से अच्छे धीरे धीरे ऊपर की साइड पुल करना है। फिर देन स्प्रे। सेम फिर सेकंड सेक्शन, सेक्शन इन द सेंस जो हमारा पहला पैटर्न होता है कर्ल्स का, फिर सेकंड पैटर्न होता है कर्ल्स का, उसको सीक्वेंस वाइज आपको लूज करना है, ऊपर की साइड पुल करना है। लाइक देखो जैसे ये पहला कर्ल्स, पहला है जो हमने नीचे से होल्ड करके रख रखा है, यहाँ से होल्ड करके रखना है। देन होने के बाद पुल टेक्निक से होने के बाद फिर देन स्प्रे करना है आपको। फिर देन सेकंड, फिर देन स्प्रे करके आप इसको तरीके से। अब देखो आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों कंप्लीट हो गया है। तो अब रहता है हमारा बॉक्स सेक्शन। अब ये जो बॉक्स सेक्शन है, बॉक्स सेक्शन का हम बनाएंगे फ्रंट। तो आपको फ्रंट कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बताता हूँ आज। और चाहो तो आप बीच की पार्टीशन निकाल के दोनों साइड कर्ल्स भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, मैं आपको फ्रंट बताता हूँ कि कैसे आप सेट करना है। अब हम आ जाते हैं फ्रंट पे। जो हमारा जो बॉक्स सेक्शन था, बॉक्स सेक्शन को लेना है सेक्शन क्लिप से। फिर आप इसको एक डायगोनल सेक्शन लोगे। डायगोनल सेक्शन लेने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रूट्स पे बैक कॉम करना है। बैक कॉम करने के बाद आपको स्प्रे करना है। देखो जो भी सेक्शन लेना है डायगोनल ही सेक्शन लेना है। बैक कॉम करने के बाद स्प्रे करने के बाद आप इसको अच्छे से कॉम कर लेना एक बार। कॉम करने के बाद सेम इसका भी जो डायरेक्शन है वो राइट साइड में जाएगा। तो सेम जो टोंग रोड है वो नीचे होनी चाहिए, जहां से हम होल्ड करते हैं ऊपर की साइड हमारा होना चाहिए अच्छे से। फिर फिंगर से आप इसको बार बार चेक करते रहना और हीट चेक करते रहना। और फिर इसको छोड़ नीचे की साइड हाथ हैंड पे होल्ड करके रखना है और फिर देन स्प्रे कर देना है। फिर इसको साथ साथ ही आप इसको फुल टेक्निक से ओपन करोगे। कुछ देखो जो कर्ल्स है ना, जो आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहा है, वो सिर्फ एक ही लेयर में होने चाहिए सारे। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर कोई नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी आपको कर्ल्स में ध्यान रखना है। फिर देन जब फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाए, फिर देन सेकंड, सेकंड भी आप लोगे कुछ इस तरीके से ही डायगोनल सेक्शन देख लेना, ज्यादा ना थिक होना चाहिए ना ज्यादा थिन होना चाहिए। सेम डायगोनल, फिर सेम बैक कॉम, बैक कॉम करने के बाद सेम स्प्रे, सेम प्रोसेसिंग के साथ फिर इसको एक बार कॉम कर लेना है। कॉम हम इसलिए करते हैं, कई बार क्या होता है टेंगल्स रहते हैं तो वो टेंगल फ्री हो जाते हैं। सेम इसको भी कल इसी वे में करना है। टोंग रोड नीचे की साइड होना चाहिए और जहाँ से हम होल्ड करते हैं ये ऊपर की साइड होल्ड करना है आपको। और फिर देन अच्छे से इसको टाइटली लपेट लेना है टोंग रोड्स पे और हीट चेक करते रहना है आपको। ये चीज बहुत जरूरी है, हीट अच्छे से चेक करते रहना चाहिए, जिससे बाल हमारे अगर ज्यादा हीट हो रही है तो आप निकाल लेना। ऐसा ना हो कि बाल हमारे क्लाइंट के जल जाएं। ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखना। और देखो कर्ल्स करके नीचे की साइड नहीं छोड़ना, अपने हैंड पे ही रख के होल्ड करके स्प्रे करना है। फिर देन पुल टेक्निक से आप इसको ओपन कर लेना है। फिर देन स्प्रे,
देन फिर थर्ड सेक्शन भी आपको लेना है, डायगनली सेक्शन लेना है, जितने भी सेक्शन लेना है आपको डायगनली लेना है। फिर इसको भी सेम रूट्स पे बैक कॉम करने के बाद स्प्रे जरूर कर लेना, नहीं भी भूल जाते हो तो बाद में कर लेना, कोई बात नहीं, वैसे अगर साथ साथ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर देन अच्छे से टोंग रोड पे ही आपको इसको टोंग रोड से ही कर्ल करना है। जैसे आपने फर्स्ट सेक्शन किया, सेकंड सेक्शन किया, तो सेम जो फ्रंट में जो हमने फर्स्ट सेक्शन किया, सेकंड सेक्शन किया, सेम उसी वे में अपना थर्ड और फोर्थ सेक्शन भी आप करोगे। सेम स्प्रे यूज करना, स्प्रे करने के बाद सेम पुल टेक्निक से इसको लूज ओपन कर लेना पुल टेक्निक से। सेम अब ये हमारा फोर्थ लास्ट सेक्शन है, इसको भी हम लेना है, सेम रूट्स पे बैक कॉम कर लेना अच्छे से। बैक कॉम करने के बाद एक बार चेक कर लेना कि किस तरीके से आपको रखना है। सेम इसी वे में फिर आप इसको भी कर्ल्स करोगे। सेम टोंग रोड नीचे नीचे और जहाँ से होल्ड करना का है ये ऊपर होना चाहिए, और देन बालों को अच्छे से इसके ऊपर टाइटली लपेट देना है आपको। फिर देन हीट चेक करनी है अच्छे से। हीट जब अच्छे से हो जाए तो फिर अपनी टोंग रोड्स को बाहर निकाल लेना है आपको। निकालने के बाद स्प्रे, फिर देन आप इसको पुल टेक्निक से फिर से आप इसको पुल टेक्निक से ओपन करना है आपको, एक एक लेयर, और देन स्प्रे करना है। तो इस तरीके से आपको पूरे कर्ल्स कर लेना है। और फिर जो फ्रंट है इसको आप थोड़ा सा ऊपर की साइड कॉम कर लेना अच्छे से, इसको पीछे की साइड ही सेट कर देना है कॉम से, और हेयर को ऊपर की साइड कॉम कर लेना है। जब आप फ्रंट में अच्छे से बैक कॉम करके कर्ल्स कर लोगे, फिर आप एक हार्ड स्प्रे यूज करना 6 नंबर का, और फिर आप पुल टेक्निक से थोड़ी हल्की हल्की लाइट लाइंस देना चाहो तो लाइंस दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छे से करना। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा स्टाइलिंग में अपनी क्रिएटिविटी करनी है तो लाइंस जरूर बना देना। स्प्रे करना और पुल टेक्निक के साथ साथ आप इसको लाइनिंग करना, अच्छे से स्प्रे करके इसको ऊपर की साइड कर देना है। देन अब देखो आपका ये पूरा फाइनल लुक है ये आपके कर्ल्स का। ये तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया मैसी कर्ल्स कुछ इसी वे में जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, सेम टेक्निक से सेम हर चीज फॉलो करके आप कर सकते हो। तो ये आपका बिल्कुल फाइनल लुक है, ये देखो आप बिल्कुल मैसी कर्ल्स का ये बिल्कुल फाइनल लुक है। आप इसको पार्टी में कॉकटेल लुक में आप इजिली बना सकते हो, मेहंदी के फंक्शन में भी आप बना सकते हो बहुत इजी से। अब देखो आपका ये लुक पूरा कर्ल्स का लुक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप चाहो तो उसको बैक साइड भी रख सकते हो, चाहो तो आप फ्रंट से थोड़े से हेयर लेके आप आगे भी रखना चाहो तो रख सकते हो, शोल्डर भी कवर करना चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज नहीं करना है तो आप एक साइड से आप फ्रंट लेफ्ट साइड से आप आगे की साइड रख लेना, बाकी पीछे की साइड ही आप छोड़ सकते हो, चाहो तो पूरा भी बैक साइड ही छोड़ सकते हो। मतलब मैंने आपको दोनों टेक्निक से बता दिया है आपको।